चंद्रबिंदु जी एवं बंगाल से आइए साहब जी से आते हैं कि मंच पर आवे। चंद्रबिंदु जी मंच के निकट और मधु साहब जी जो है ये साधवी सुचित्रा चंद जी को माला समर्पित कर रहे हैं। आगे बढ़ाए माला। कुछ मान से प्रहलाद साहब कह रहे थे कि गंगा के पानी में आप देह धोकर भले ही चंगा हो जाएं, लेकिन मन का स्वस्थ होना संभावना से परे है। आज मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि गंगा के पानी में, गंडक के पानी में देह धोकर भी आप देह को स्वस्थ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि गंगा मैली हो गई है और गंगा को साफ करने में करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च करके इसको शुद्ध करने का काम चल रहा है। इसका भारत सरकार ने मंत्रालय बना है कि ये गंदगी को खत्म किया जाए, तो इससे अब गंदगी भी खत्म होने वाला नहीं है देश का। इसलिए एक बार आचार्य देव नारायण साहब के नाम पर आप ताली बजाकर उनका स्वागत करने का कष्ट करें। हमारा संजोग है, सौभाग्य है कि हर वर्ष विभिन्न मंचों पर एक छोटा सा आदमी को बुलाते हैं लोग और बड़ा पूरा प्यार देते हैं। इस मंच पर प्राचीन मठ कबीर मठ फतुहा आचार्य के परम पूज्य पीठाधीश्वर आचार्य श्री परमानंद साहब जी विराजमान हैं, इनका भी स्वागत आप ताली बजा करते हैं। मंच पर कबीर साहब के प्रथम शिष्य सदगुरु जागू साहब द्वारा स्थापित विद्युपुर मूल गादी आचार्य के परम पूज्य आचार्य मान प्रधान आचार्य मान तुलसी साहब उपस्थित हैं, आप उनका भी स्वागत करें। हमारे बीच में बहुत ही गर्व की बात है, संयोग की बात है, हर्ष की बात है कि छत्तीसगढ़ से चलकर पधारी हैं महान क्रांतिकारी संत साध्वी सुचित्रा साहब जी, जो केवल नारी वर्ग ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत और विश्व को एक चेतना में, विज्ञान में, आधुनिक में ज्ञान को बांटती है और निर्भीकता से बांटती है और इनका प्रभाव पूरे देश में फैल रहा है। इनके नाम पर भी एक बार ताली बज जाए। हमारे बीच में कबीर साहब के भजन का समरस सम्राट को प्रस्तुत करने वाले रामदास साहब कलकत्ता से पधारे सदैव नरसिंह साहब भी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि उनका नाम पर भी ताली बज जाए और सबसे बड़ा कड़ाके का ताली तो बजे इस मंच का संचालन कर रहे परम सदैव शशिभूषण साहब के नाम से, ताकि इनका सभी तरह का योगदान सभी को प्राप्त हो रहा है। साहब जी के जितने भी मददगार हैं, जितने भी इस कार्यक्रम को संभालने में, सजाने में जो अपने चाहे तन से, मन से और धन से अपने भूमिका को पूरा निर्वहन किया है, उन तमाम दाताओं को भी एक बार स्वागत थाली बजाकर हो जाए कि आगे भी धक्का देते। और मैं ज्यादा आपका वक्त इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण काम से जाने हैं, अभी तुरंत मंच छोड़ना है, इसलिए सभी लोगों को मैं अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए इस साधु गाछी सोनपुर के धरती पर और आश्वस्त मैं करता हूँ
कि हमारी इच्छा रहती है कि हम भी कुछ अपने मन के उद्गार को रखें, अपनी बात को रखें। मेरा अवधि में हमसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि संचालन और सभी को देख रेख करने में समय बीत जाता है। कोशिश करूंगा कि आपको कल शेयर करूं, कल आकर कबीर साहब के पावन विचारों को आपको समझाऊं, बुझाऊं कि उनका आज भी जरूरी क्या है, आज भी देश और दुनिया में हो रहा है क्या। इससे सचेत करके मानव मस्तिष्क को एक सही ज्ञान के पानी से धोकर उज्जवल और बहुत ही चमकदार बनाने का कोशिश करूंगा। यही शब्दों के साथ सभी लोगों को अभिवादन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं और फिर कल दर्शन करने का सभी संत महान मेला स्थल में पधारे हुए माता बहनों, सत्संग प्रेमियों, इस सोनपुर मेला में आप लोग बड़े कष्ट से आए हैं। ट्रेन की यात्रा में तो काफी दिक्कत हुई होगी, लेकिन इस मेला में आने के बाद लाभ कहाँ पर मिलेगा, ये आप लोग को ढूंढना है। यदि लाभ लेना है तो सच्चे सद्गुरु के शरण में जाकर ही लाभ मिल सकता है, और ये मौका अभी है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कल का काम हम आज कर ले और आज का काम शीघ्र कर ले, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं, किस समय मौत आएगी और हमें इस दुनिया से जाना पड़ जाएगा। और आप लोग बड़े सौभाग्य से इस मेला में आए हैं, लेकिन सौभाग्य तभी होगा जब आप लोग अपने मन के, तन के सारे गंदगी को धो लो। तन और कपड़ा का गंदगी तो गंगा के पानी से होगा, लेकिन मन की गंदगी, मन की बुराई, ये संतों के शरण में, इनके सद्विचारों में होगा। यदि अपने को जानना है तो संत के शरण में आइए। हमारे माताएं पूजा पाठ बहुत करती है, इतना पूजा करेगी, अभी छठ पूजा में बहुत पूजा की। यदि आपको अपनी पूजा करना है, अपने बाल बच्चे, अपने परिवार का अगर सुख शांति चाहते हैं, तो सुख शांति सच्चे सद्गुरु के शरण में जाकर के अपने तन मन धन को पवित्र बनाइए। क्योंकि हम धन कहाँ लगा रहे हैं हमें ज्ञान नहीं होता है। अभी सभी मंदिरों में जाकर के आप पैसा चढ़ाएंगे, फल फूल चढ़ाएंगे, उससे केवल पंडितों का, उनके परिवारों का भरण पोषण होगा। लेकिन आप सच्चे सद्गुरु के शरण में जाएंगे, उनके सद्विचारों को सुनेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे, तो आप इस जीवन में नहीं बल्कि भविष्य में भी आपका जीवन सुखद होगा। सुख और शांति को प्राप्त करना है तो सच्चे सद्गुरु के शरण में आकर के अपने तन मन धन को पवित्र बनाएं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।